हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में नैना हेल्थ पर। क्या आप भी उन लाखों महिलाओं में से एक हैं जिन्हें पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्याएं हैं? अनियमित पीरियड, वजन बढ़ना, चेहरे पर बाल, मुहासे, थकान और मूड स्विंग्स। ये सब सुनकर लगता है जैसे शरीर आपका दुश्मन बन गया हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो घरेलू उपाय, डाइट प्लान, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस जो हज़ारों महिलाओं ने ट्राई करके अपने पीसीओडी को मैनेज किया है और 10 से 20 किलो तक वज़न भी कम किया है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस और अनुभव पर आधारित प्रैक्टिकल तरीके हैं। ये जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है। किसी भी उपाय को शुरू करने से पहले डॉक्टर या अपने न्यूट्रिशन से सलाह ज़रूर लें। पीसीओडी हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। अगर आप तैयार हैं तो लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक पूरा 30 दिन का चैलेंज प्लान भी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीसीओडी क्या है और क्यों होता है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, ओव्यूलेशन प्रभावित होता है। तो ऐसा होता क्यों है? कभी कभी ये जेनेटिक्स होता है, कभी ये स्ट्रेस, खराब डाइट जैसे कि जंक फूड, शुगर, कम एक्सरसाइज, नींद की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। भारत में हर 5 से 10 महिलाओं में से एक को ये समस्या ज़रूर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 5 से 10% वज़न कम करने से ही 50 से 70% लक्षण कम हो सकते हैं। पीसीओडी के मुख्य लक्षण और वज़न बढ़ने का कनेक्शन क्या है? अनियमित या बंद पीरियड, वज़न बढ़ना खासकर पेट के आसपास जिसे हम बेली फैट कहते हैं, बालों का झड़ना, चेहरे शरीर पर अतिरिक्त बाल आ जाना, मुहासे, डार्क स्किन पैचेस हो जाना, थकान, डिप्रेशन, अनिद्रा होना, इनफर्टिलिटी। वज़न क्यों बढ़ता है? इंसुलिन हाई होने से बॉडी फैट स्टोर करने लगती है और भूख बढ़ जाती है, जिस वजह से आपका वज़न भी बढ़ने लगता है। घरेलू उपायों का बेसिक प्रिंसिपल: इंसुलिन बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस, वज़न लॉस। इन तीनों चीज़ों पर आपको काम करना होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना, सूजन कम करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, सस्टेनेबल वेट लॉस। धीरे धीरे 0 से 5 केजी तक आप एक हफ्ते में वज़न कम करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। सेक्शन 1, डाइट चेंजेस। क्या खाएं, क्या ना खाएं। पहले हम बात करते हैं आपको क्या चीज़ें खानी हैं। हाई फाइबर सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकली, गाजर, लौकी, फल, सेब, बेरीज, पपीता, इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। लीन प्रोटीन, अंडे, दालें, छोले, टोफू, चिकन, फिश अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। हेल्दी फैट, एवोकाडो, नट्स जैसे बादाम 4 से 5, अखरोट 2, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। स्पाइसेस, दालचीनी इंसुलिन कंट्रोल करता है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जीरा, मेथी दाना, ये भी सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्रीन टी 2 से 3 कप, तुलसी चाय, फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही, इडली, ढोकला प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसलिए इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है? शुगर, मैदा, सफ़ेद ब्रेड, राइस, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, फाइबर आइटम्स। कभी कभी डेयरी प्रोडक्ट्स भी महिलाओं के हार्मोन्स में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, तो इन्हें कम करके ज़रूर देखें। ज़्यादा कार्ब्स, कम कार्ब या लो जीआई डाइट फॉलो करें। सिंपल डेली डाइट प्लान, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। 15 से 18 कैलोरी वाली कौन सी ऐसी डाइट प्लान है? सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं, प्लस नींबू डालकर 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर, इसे सुबह आपको खाली पेट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं ओट्स, उपमा, वेज ऑमलेट और सब्ज़ी, बादाम। मिड मॉर्निंग में आप ग्रीन टी और 1 सेब ले सकते हैं। लंच में 2 रोटी या ब्राउन राइस ले सकते हैं, दाल या चिकन ले सकते हैं। ढेर सारी सब्जियां और सलाद तो ज़रूर लेना है आपको। शाम को छाछ या दही स्प्राउट्स के साथ।
अब डिनर में आप ले सकते हैं सूप या फिर ग्रिल्ड पनीर या फिर फ़िश सब्जियों के साथ। ये आपको 7 बजे तक ले लेना है आपका डिनर। बेड टाइम में आपको गर्म दूध हल्दी वाला लेना है। अगर डेयरी प्रोडक्ट आपको ठीक लगे तो, या नहीं लगे तो आप फिर तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट सबसे भारी रखें, डिनर हल्का। एक स्टडी में ब्रेकफास्ट हैवी रखने से टेस्टोस्टेरोन 50% तक कम हो जाते हैं, ऐसा पता चला है। तो आप भी इसे ज़रूर फॉलो करें। सेक्शन 2, घरेलू नुस्खे और हर्ब्स। मेथी दाना रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट इसे खाएं। इंसुलिन और ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। दालचीनी पाउडर चाय या दही में 1 से 1.5 चम्मच दालचीनी मिलाकर ज़रूर खाएं। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज 1 से 2 चम्मच पीसकर सलाद में मिलाकर खाएं। इसमें ओमेगा 3 होता है और फाइबर होता है। स्पर्मिन टी ये एंटी एंड्रोजन होती है, जिसकी वजह से बाल और मुहासे भी कम हो जाते हैं। एलोवेरा जूस 2 से 3 चम्मच प्योर एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये वेट लॉस में बहुत कारगर होती है। ज़ीरे का पानी सुबह सुबह खाली पेट अगर आप ज़ीरे का पानी पीते हैं तो इससे डाइजेशन और फैट बर्न होता है, डाइजेशन मजबूत हो जाता है। तुलसी स्ट्रेस कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है। सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर की सलाह से आपको लेने हैं, विटामिन डी, एनोसिटॉल, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, क्रोमियम, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर के सलाह से ही लेनी है। मेरे बताने से तो बिल्कुल मत लीजिएगा, पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स आप ले लीजिएगा। हाँ, और जो मैंने आपको घरेलू चीज़ें बताई हैं वो आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 3, एक्सरसाइज। पीसीओएस के लिए बेस्ट वर्कआउट क्या है? वज़न कम करने और इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए कार्डियो, ब्रेक्स, वॉकिंग 30 से 45 मिनट रोज़, यानी कि 10,000 स्टेप टारगेट रखना है आपको। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 दिन हफ्ते में आपको करना है। इसमें आप स्क्वाट्स लगा सकते हैं, लंचेस, प्लैंक्स, वेट्स मसल बढ़ाने में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। योग ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन, बटरफ्लाई पोज हार्मोनल बैलेंस और स्ट्रेस को कम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, जिसमें हम आपको बताएंगे लाइफस्टाइल टिप्स। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। रात के 10 बजे आपको सो जाना है। ज़्यादा लेट नाइट जगने की आदत है तो उसे आप छोड़ दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, अपनी जो भी हॉबी हैं उन पर काम कीजिए। पानी 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। ट्रैकिंग ऐप से पीरियड्स, वज़न, खाना ट्रैक कर सकते हैं आप, तो ऐसी ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए अपने पास। अवॉइड आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल या कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 30 दिन चैलेंज प्लान, चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले हफ्ते में आपको डाइट साफ़ करनी है, रोज़ वर्कआउट करना है और योग करना है। और दूसरे हफ्ते में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और इसी के साथ आप बताए गए नुस्खे भी आप दूसरे वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। 3rd वीक में आपको ढेर सारा पानी पीना है, फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। 4th वीक में आपको रिव्यू करना है। चीट डे हो सकता है इस दिन, एक दिन के लिए, लेकिन उसमें भी आपको हेल्दी ही चीट करनी है, मतलब हेल्दी ही खाना है जो भी आप खाएं। और अब आपको हर हफ्ते अपना वज़न भी चेक करते रहना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है? क्रैश डाइट, मेटाबॉलिज्म स्लो, ओवर एक्सरसाइज स्ट्रेस बढ़ाता है, सिर्फ दवा पर निर्भर रहना ये भी गलत है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये भी आपको नहीं पालना है कि हाँ 1 महीने में मेरा सब कुछ हो जाएगा, सारा वज़न कम हो जाएगा, मेरा पीसीओडी सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी होगा बहुत स्लो स्लो होगा और आपको नज़र भी आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं होता। तो अब आपको करना क्या है आप समझ गए होंगे अच्छे से।
तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ सवालों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। लोगों के दिल दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं इसे लेकर कि पीसीओएस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वेट लॉस कीजिए, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। कितना समय लगेगा? तो 3 से 6 महीने कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। वेज वर्सेस नॉन वेज दोनों काम कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैंने वेजिटेरियन के भी बहुत सारे सोर्स बताए हुए हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, आप वो अपना सकते हैं। दोस्तों, पीसीओडी कोई सज़ा नहीं है, बल्कि सिग्नल है कि आपके शरीर को बैलेंस चाहिए। आज से शुरू करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा है इस वीडियो में। वीडियो शेयर करें अपनी सिस्टर फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंचता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं 7 डेज़ का पीसीओएस मील प्लान बना दूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे पास इस टॉपिक पर कमेंट आते हैं तो अगली वीडियो मेरी 7 डे पीसीओएस मील पर ही होगी। तो धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।